सर्वप्रथम लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ एआईएमआईएम के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है
सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उस पे साथ रहेंगे मयम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। देखिए, आज हम संयुक्त रूप से आपके सामने पहली बार आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुनः हम सब साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि पीडीएम जो न्याय मोर्चा है, उसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसका मिशन है, वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस पीडीएम की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन सभी का हम खुले दिल और खुली बाजुओं से स्वागत करते हैं। ये माना जाए कि अब आप विधायकी से भी इस्तीफा देंगी या आपको निकाले जाने का आप इंतजार करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं। मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूं। और रही बात मेरी विधायकी की, तो जो क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें। तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। हाँ, कौन? हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। नहीं, हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? तो आना चाहता तो वेलकम है उनका। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नहीं, ऐसा ये भाई साहब, आप लोग अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। अरे एक नहीं 10 लेंगे, मगर आप जिम्मेदारी ले लीजिए। आप किसी और को दीजिए, अपना क्यों? बोलिए, आप ही जिम्मेदारी लीजिए। हाँ, अच्छा, तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ, इसीलिए तो स्टेशन को हमने टिकट कटवा दिया।
इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। नहीं, देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, यह हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है, और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे।